25 साल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। यह घटना 2 साल पहले की हुई थी। यह कहानी मेरी भाभी की बड़ी बहन कविता की है, जिनके पति का देहांत 2019 में हो गया था। उनकी उम्र 36 साल है और उनका फिगर 36, 34, 32 का होगा और वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। उनको देखने के बाद किसी का भी मन उनके साथ मज़े करने का होगा। कविता अपने पति के चले जाने के बाद मायके में रहने लगी थी। उसके अलावा केवल उसकी माँ उसके साथ रहती है। भाभी के शादी के बाद कविता जी से हम लोगों की बात कभी कभी हो जाती थी। एक दिन शाम को कविता जी का फोन आया और वह बोली, दिन भर घर पर बैठकर मैं बोर हो रहा था तो सोचा फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे रोज़ आधे घंटे के लिए फ़ोन कर सकती है। उसके बाद मैं और कविता रोज़ रोज़ बातें करने लगे। शुरू में तो वह अपने बीते दिनों के बारे में बात करती थी, फिर धीरे धीरे बातें मेरी गर्लफ्रेंड पर आ गई। मैंने कविता जी से कहा, जब आपकी जैसी भाभी हो तो गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है। कविता जी हंसकर बात को टाल गई। उसके बाद से मैं कविता जी को हंसी मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड बोलने लगा और वह बुरा भी नहीं मानती थी। बस यही कहती कि कोई अपनी उम्र की पटाओ। फिर धीरे धीरे से हम सब बातें करने लगे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे में समाने को बेताब थे। हमारे प्यार का सैलाब उफान पर था। हम दोनों उसी समय खुजली मिटाने के मूड में थे, लेकिन वो मेरे से दूर थी। अब मैं जल्द से जल्द कविता जी को मिलने के लिए जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन मैंने फ़ोन पर उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। इस बात को सुनकर वह बहुत खुश हो गई और 2 दिन के बाद कविता जी का फ़ोन आया और कविता जी ने कहा, मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने कहा, अब सोचो। वह कुछ नहीं बोली और बाद में कविता जी अपने एक्सपीरियंस बताने लगी। हम लोग सिर्फ फ़ोन से ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि भाभी के घर जाने का कोई चांस नहीं मिल रहा था। 1 महीने के बाद भाभी की माँ 4 दिन के लिए अपने मायके जाने वाली थी। कविता जी ने फ़ोन करके मुझे पहले ही बता दिया था और फिर कविता जी का फ़ोन भाभी के पास आया कि अगले 4 दिन वह घर पर अकेली रहने वाली है, इसलिए भाभी मुझको घर पर भेज दे। अगले दिन सुबह भाभी ने मुझे अपने घर भेज दिया। मैं कविता जी के घर पहुंच गया। तब तक उनकी माँ जा चुकी थी। अब उनके घर सिर्फ मैं और कविता जी थे। रात को हम दोनों ने साथ में खाना खाया और तकरीबन रात 9 बजे हम दोनों रूम में सोने के लिए चले गए। मैंने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और वहीं पर पहली बार मैंने अपनी खुजली मिटाई। वो भी 1 बार नहीं, 3 बार अपनी और कविता जी की खुजली मिटाई। यह कार्यक्रम 1 घंटा चालू था। फिर हम दोनों एक हो गए। कविता जी बोली, तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है, इसलिए मैं मौका मिलते ही अपनी खुजली मिटाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तुमने मुझे बहुत सुख दिया है। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्यार कर सकती हूँ।